बॉलीवुड की यह मशहूर अदाकारा जब पर्दे पर उतरती थीं, तो उनके चाहने वालों की धड़कनें मानो थम सी जाती थीं। लिखा है कि दिल उसका मुझ पे फिदा है। वो जितनी सुंदर और आकर्षक थीं, उतनी ही मधुर उनकी आवाज भी थी और वो एक बेहतरीन गायिका भी थीं। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन। एक जमाना था जब लोग बॉलीवुड की इस खूबसूरत एक्ट्रेस की हर अदा के दीवाने थे। लेकिन वो किसी और की ही दीवानी थी। अपने करियर के पीक पर वो एक एक्टर को अपना दिल दे बैठी और उसके लिए अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्यार ही उस अदाकारा की तबाही का कारण बन गया? क्या आपको मालूम है कि ये दीवानगी ही उनके मानसिक रोग का कारण बन गई और वो पागलखाने पहुंच गईं? कभी लाखों दिलों पर राज करने वाली यह एक्ट्रेस अब कहाँ है और किन हालातों से गुजर रही हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। ये रही मेरी जवानी, कोई आग तक उठाए। बॉलीवुड में जब कभी खूबसूरत आंखों से बात करने वाली हीरोइनों की चर्चा होगी, सुलक्षणा पंडित का नाम जरूर आएगा। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। बड़ी बड़ी आंखों वाली, दिलकश और मोहक अदाओं वाली सुलक्षणा अपने नाम के अनुरूप ही बेहद शांत और सभ्य मानी जाती थीं। तेरे दिल में जगह मिली, स्वर्ग हमें क्या करना है। वो एक प्रतिष्ठित परिवार से थीं और उनके पिता प्रताप नारायण पंडित जाने माने शास्त्रीय गायक थे। पंडित जसराज उनके सगे चाचा थे और उनके एक और चाचा वसंत कुमार पंडित जाने माने राजनेता थे। उनके 3 भाई मंधीर, जतिन और ललित तथा बहन विजेता पंडित फिल्म व संगीत जगत में खासा नाम कमा चुके हैं। सुलक्षणा पंडित को बॉलीवुड में बतौर गायिका सम्मान भी मिला और बतौर अदाकारा लोकप्रियता भी मिली। आज सोचा है ख्यालों में बुलाकर तुमको। लेकिन उनका निजी जीवन बेहद उथल पुथल भरा रहा। आइए डालते हैं उनके करियर और उनके जीवन पर एक नजर। प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत कर ले। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से हरियाणा से था, लेकिन उनके पुरखे छत्तीसगढ़ को ही अपनी कर्मभूमि बना चुके थे, जो उन दिनों सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। सुलक्षणा संगीत के मेवात घराने से ताल्लुक रखती थीं और यही कारण था कि वह भी एक बेहतरीन गायिका बनी। कम ही लोग जानते हैं कि सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वो स्टेज शो करती थीं। फिल्मों में सुलक्षणा का सिंगिंग करियर 1967 में आई फिल्म तकदीर से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 7 समंदर पार से वाला गाना गाया था। 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर अपनी आवाज दी। ये फिल्में थीं 1968 में आई बम्बई रात की बाहों में, 1969 में आई राहगीर, नतीजा, महुआ, बॉम्बे बाय नाइट, 1971 में आई वो दिन याद करो, दूर का राही और 1973 में आई बस्ती और बाजार। 1975 में आई फिल्म उलझन में उन्हें गायिका के साथ साथ अभिनेत्री बनने का भी मौका मिला। कह दिया ना, मैं किसी बृजभूषण को नहीं जानती, न जानती थी न जानती हूँ। अच्छी तरह याद करो, वो तुम्हारा प्रेमी था और तुम भी उसे। यह एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी और इसमें उनके ऑपोजिट हीरो थे संजीव कुमार। सुलक्षणा एक्टिंग में नहीं थी, लेकिन संजीव कुमार ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। सुलक्षणा उनसे बेहद प्रभावित हुई और उन्हें अपना दिल दे बैठी। आज बड़े प्यारे से लगते हैं आप, चेहरे पे खिलने लगे हैं गुलाब।
इसके बाद सुलक्षणा पंडित के लिए फिल्मों के दरवाजे 2 दिशाओं में खुल गए। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस कुल 30 फिल्मों में अभिनय किया। 70 के दशक में उनकी जो फिल्में आईं उनमें उलझन के अलावे संकल्प, सलाखें व राजा उसी साल यानी 1975 में ही रिलीज हुई। उन्हें फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। अगले साल यानी 1976 में भी उनकी 4 फिल्में रिलीज हुईं, जो थीं संकोच, बंडलबाज, शंकर शंभू और हेरा फेरी। खुदा जाने उसकी ये कैसी अदा है, मुझे प्यार में। 70 के दशक में रिलीज हुई उनकी अन्य प्रमुख फिल्में थीं बगदाद का चोर, अपनापन, फांसी, बंदी और खानदान। 80 के दशक में उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस दौर की उनकी प्रमुख फिल्में थीं गरम खून, वक्त की दीवार, चेहरे पे चेहरा, बैरिस्टर और धर्मकांटा। इसके अलावा इस दशक में उनकी फिल्मों राज, काला सूरज, मददगार और गोरा आदि में भी उनके अभिनय की खासी सराहना हुई। बिछाया मैंने, फूलों से तू भर दे, फूलों से तू भर दे। इनमें से कई फिल्मों में अपने किरदार के लिए उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी किया। अपनी बाहों का हार दे, मन चाहा मुझे। इन फिल्मों में उन्होंने संजीव कुमार के अलावा अपने दौर के मशहूर फिल्मी सितारों जैसे राजेश खन्ना, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, फिरोज खान आदि के साथ यादगार अभिनय किया। हालांकि 1987 में आई फिल्म गोरा और 1988 में आई फिल्म 2 वक्त की रोटी उनकी अभिनीत आखिरी फिल्में थीं, लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग 1985 से पहले ही हो चुकी थी। खास बात यह है कि अपनी आखिरी फिल्म में भी उन्होंने संजीव कुमार के साथ ही काम किया था। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि जी चाहता है यहीं बस जाऊं मैं सदा के लिए। लेकिन क्या बस जाइए ना, किसी ने मना किया है क्या आपको? माँ जी ने तो कहा है। मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। 1985 में हुई संजीव कुमार की मृत्यु के बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया था, लेकिन गायन जारी रखा। इसका कारण यह माना जाता है कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से गीत संगीत से जुड़ा रहा था और उनके भाइयों बहनों ने कम से कम इस क्षेत्र में उनका हौसला बनाए रखा। एक गायिका के तौर पर सुलक्षणा पंडित ने कई यादगार गाने गाए, जिनमें कुछ तो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। बेकरार दिल तू गाए जा। उन्होंने 60, 70 और 80 के दशक में हिंदी, मराठी व पंजाबी भाषाओं की कुल 78 फिल्मों में अपनी आवाज दी। जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है। बतौर गायिका करीब 3 दशक के उनके करियर में कई हिट फिल्में शामिल रहीं। करीब 60 फिल्में ऐसी रहीं जिनमें उन्होंने दूसरी अभिनेत्रियों के लिए अपनी आवाज दी है। तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला। सुलक्षणा पंडित ने जिन अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी उनमें अंजना मुमताज, बिंदु, तनुजा समर्थ, रीना रॉय, योगिता बाली, राखी गुलजार, शबाना आजमी, पद्मिनी कोल्हापुरे, सारिका, प्रीति सप्रू, मोनिशा कोइराला व उनकी बहन विजेता पंडित तक शामिल हैं। कजरे की बाती असुवन के तेल में आली में हार गई। सुलक्षणा पंडित के जीवन में संजीव कुमार का विशेष स्थान था। दरअसल संजीव कुमार जिस शालीनता से उनकी पहली फिल्म में उनसे मिले थे वो उन्हें बेहद प्रभावित कर गया।
बाद की फिल्मों में उन्होंने जिन अभिनेताओं के साथ मुलाकात की, शायद उनमें संजीव कुमार वाली बात नहीं दिखी। सुलक्षणा उन्हें अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन संजीव कुमार इस रिश्ते को अपनाने को तैयार नहीं थे। हालांकि संजीव कुमार ने सुलक्षणा को कई बार समझाया कि वह उनके चक्कर में न पड़े, लेकिन एक्ट्रेस खुद को उनसे दूर नहीं रख पाती थीं। सुलक्षणा चाहती थीं कि संजीव कुमार उनसे शादी कर लें, जबकि संजीव उनके साथ दोस्त की तरह ही रहना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव कुमार हेमा मालिनी पर फिदा थे और उनके इनकार के बाद किसी और को अपने दिल में बसा न सके। सुलक्षणा ने उन्हें बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। संजीव कुमार ने जब शादी के लिए इनकार कर दिया तो सुलक्षणा को बहुत धक्का लगा और वो डिप्रेशन में आ गईं। सुलक्षणा इसी दूरी का दर्द झेल ही रही थी कि 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से संजीव कुमार का निधन हो गया। इस हादसे ने सुलक्षणा को इतना गहरा धक्का पहुंचाया कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठी। उन दिनों मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विजेता पंडित ने कहा, दीदी पागल नहीं हुई थी, बल्कि संजीव कुमार ने जब शादी करने से मना कर दिया तो डिप्रेशन में आ गई थी। हालांकि कुछ साल पहले मीडिया को दिए एक दूसरे इंटरव्यू में विजेता ने आरोप लगाया था कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोखा दिया था। इस वजह से उनकी दीदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। संजीव के दुनिया से जाने के बाद सुलक्षणा का मानसिक कष्ट बढ़ता ही गया और एक समय ऐसा भी आ गया कि उनके पास काम भी नहीं था और पैसों की कमी के चलते उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। साल 2002 में वो जिस अपार्टमेंट में रह रही थीं उसे बेचने की स्थिति आ गई, लेकिन उनका घर बिक भी नहीं पा रहा था। तब ऐसे में एक्टर जितेंद्र ने उनकी मदद की थी। 1979 में फिल्म खानदान में सुलक्षणा ने जितेंद्र के साथ काम किया था और वो उनके अच्छे दोस्त बन गए थे। बाद में दोनों ने कई फिल्मों में काम किया। उन दिनों अपनी बहन की स्थिति को देखकर विजेता बेहद दुखी हो गई थी। सुलक्षणा पंडित की हालत इतनी खराब हुई कि उन्हें पागलखाने तक में भर्ती करना पड़ा, लेकिन कुछ साल पहले विजेता उन्हें अपने पास ले आईं। विजेता के मुताबिक उनकी दीदी पहले से अब ठीक हैं और अब लोगों को पहचानने भी लगी हैं। पहले वे डिप्रेशन में थीं, लेकिन अब नहीं हैं। पेरेंट्स के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो मैं उन्हें अपने घर ले आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलक्षणा सन 2006 से अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रह रही हैं, लेकिन एक बार बाथरूम में गिरने से उनकी हिप बोन टूट गई थी और इसके चलते उनकी 4 बार सर्जरी हुई, लेकिन आज भी वह ठीक से चल भी नहीं पाती हैं। सुलक्षणा पंडित को आखिरी बार पब्लिकली विजेता के दिवंगत पति म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद हुई प्रार्थना सभा में देखा गया था। सुलक्षणा पंडित की अब की तस्वीरों को देखकर आप शायद ही यकीन कर सकें कि ये वही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जिन्हें देखकर कभी लोगों की धड़कनें रुक जाती थीं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सुलक्षणा पंडित जल्द स्वस्थ हो जाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य दें। अगर आपके पास सुलक्षणा पंडित से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।